बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.1। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज नंबर 7.1 इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इस इंट्रोडक्शन को आपने अच्छे से क्या करना है, वॉच करना है। इंट्रोडक्शन वॉच करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो इंट्रोडक्शन लाजमी देख लेना और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखो। अगर आपको इंट्रोडक्शन देखने की ज़रूरत पड़े, आप यूँ भी कर सकते हो, एक्सरसाइज देखो, अगर आपको ज़रूरत पड़े फिर आप इंट्रोडक्शन भी लाजमी देखो। सही है, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो डिस्टेंस, सवाल में देखना है आपको कि सवाल किस तरह है और किस तरह सॉल्यूशन हो सकता है। आपको सवाल में पहला पार्ट दिया हुआ है, ए वैल्यू दी हुई है -1,3, बी आपको गिवन है 5, -5। ए गिवन है, बी गिवन है। सॉल्यूशन आपने इस तरह करना है कि आपने जो वैल्यू गिवन है वो लिखनी है -1,3, फिर आपने लिखनी है बी वैल्यू 5, -5। जो भी वैल्यू गिवन हो वो लिखनी है। आपने डिस्टेंस निकालना है किसका, ए बी का। तो आप यहाँ लिखोगे ए बी और इसके ऊपर एक स्ट्रेट बार लाइन बना दोगे, ऊपर बार की आपको ड्राइंग करना। इसके बाद आपने पेंसिल अपनी यूज़ करनी है। पेंसिल आप यूज़ करोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेंसिल आपने किस तरह यूज़ करनी है। मैं लाइट लिखूंगा। पेंसिल से आपने क्या लिखना है, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स होता है, याद रखना। दूसरा होता है वाई, लिख दिया एक्स वाई। ये पहला ब्रैकेट है इसलिए दोनों के साथ आपने 1 लिखना है। ये सेकंड ब्रैकेट है, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। सही है, तो हमेशा पहले ब्रैकेट में x1 y1, दूसरा ब्रैकेट x2 y2 ही होगा। सही है, एक फॉर डिस्टेंस निकालते हुए x3 y3 आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, इजी मेथड है। x3 y3 लिखने से मुश्किल आपको ये हो जाएगी फॉर्मूले के वक्त, इसलिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला करो, उसी पे बाकी चीज़ों को यूज़ करवाऊंगा। सही है, तो डिस्टेंस निकालना है, जो फॉर्मूला लग रहा है वो लिखना जरूरी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। सही है, फॉर्मूला आपने ब्लैक से कोशिश करो, लिखोगे, साफ सुथरा काम अच्छे से करो। डिस्टेंस आप ए बी का निकाल रहे हो, आपने यहाँ लिखना है ए बी और उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन। वैल्यू ऊपर आपने पेंसिल से लिख ली थी, इससे आसानी ये होगी कि जब आप वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो मिस्टेक का चांस कम से कम हो जाएगा। सही, वैल्यू में पुट करता हूँ, देखो सबसे पहले फॉर्मूले में x2 पुट करने को बोला, x2 की वैल्यू देखी मैंने 5, फिर फॉर्मूले में देखो माइनस की साइन है वो लगा दी, फिर आपके पास फॉर्मूले में x1 आ रहा है तो आपने ऊपर से देखी x1 की वैल्यू -1। जब भी दो साइनें साथ आए तो आपकी मर्जी, आप एक साइन और दूसरी साइन गैप से लिखो या इसको वैल्यू को ब्रैकेट में रखो, दोनों ही तरीके सही है। आप एडवांस क्लास में आ रहे हो इसलिए बचकाने लेवल, छोटे बच्चों के लेवल से आप थोड़े ऊपर आ जाओगे। सही है, फिर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू -5 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 की वैल्यू आपकी 3, आपने वो लिख दी। सही, स्क्वायर हो गया और ऊपर आपका अंडर रूट आ गया, ए बी हो गया। यहां पर पहले साइन सॉल्व होगी, अब ये पार्ट आप कैलकुलेटर में करोगे। देखो आपके पास साइंटिफिक होगा तो आप अपना स्टेप और टाइम बचाओगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लिखोगे 5, फिर माइनस, फिर -1, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 1 6 हो गया। क्लियर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने लेना है, अगर नहीं लिया हुआ तो। नहीं तो आपके पास मोबाइल मौजूद है, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, लेकिन बेहतर है कि आप कैलकुलेटर परचेज करो। माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 + 3 8 होता है, -8 आएगा। सही है, ये मैंने किया। फिर ए बी और आगे सॉल्व करूं तो 6 का स्क्वायर 6 6 36, -8 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -8 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस माइनस प्लस, 8 8 64। सही, आपके पास इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू 100, ए बी 100 का रूट क्या होता है 10। आया समझ, ये आपका आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपका डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा उसके साथ आप लगाओगे यूनिट लिखोगे। सही है, और अंडर रूट फाइंड हो तो करोगे, ना हो तो पॉइंट में नहीं लिखोगे, ये बात आप अपने जहन में रखना। सही है, अगले पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो सी और डी गिवन है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। सी कोऑर्डिनेट दिया -1, 0, डी कोऑर्डिनेट दिया 0, -1। सी और डी दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना, तरीका वही होगा। आप सॉल्यूशन, सवाल में सी पॉइंट की वैल्यू लिख दो -1, 0, डी पॉइंट दिया 0, -1। आपने ऊपर लिखा एक्स वाई, यहाँ भी लिखा एक्स वाई, पहला ब्रैकेट x1 y1, दूसरा ब्रैकेट x2 y2। आपको निकालना है सी डी का डिस्टेंस, सी डी के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा दी और ये आपका
फाइंड करने का हो गया। डिस्टेंस फार्मूला आप लिखोगे, देखो फार्मूला याद कैसे होता है, बार बार लिखने से, इसलिए कोशिश करो जितनी दफ़ा है फार्मूला बार बार लिखो, देखो रट जाएगा इंशाल्लाह फार्मूला आपको। फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ गया। डिस्टेंस आपको निकालना किसका है, सी डी का, तो डिस्टेंस की जगह सी डी लिख दिया, x2 माइनस x1। अब देखो ऊपर आपने सवाल में वैल्यू लिख दी थी ना, x2 x1, यहाँ से आपको देखनी है और लिखनी है। x2 की वैल्यू 0, फिर x1 की वैल्यू -1, तो फिर -1 लिखा होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर देखूंगा y1 की वैल्यू है 0, ये स्क्वायर सही। ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ 1 का स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ -1 का स्क्वायर बच रहा है, ये अंडर रूट चलता जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, सही है। 2 का अगर रूट निकालो तो डेसिमल में आता है, डेसिमल में लिखना नहीं है, इस वजह से आपका आंसर यही आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपका आंसर डिस्टेंस का आएगा आप क्या लिखोगे आगे, यूनिट, सही है, क्लियर। आगे एक और पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू दी है ई 1, -1, एफ 2, 7, ये मैंने सवाल से देखो वैल्यू देखी और उतार ली। इसके बाद आपने ई कोऑर्डिनेट लिखा 1, -1, एफ कोऑर्डिनेट लिखा 2, 7, पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, फिर x और फिर y, x1 y1, x2 y2, सही है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो, सही है। ई एफ निकालना है तो आपने लिखा ई एफ और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क और बार बनाया, सही है। अगर चाहो तो और अच्छा करना तो लाइन भी लगा सकते हो, ये पूरे रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस, लेकिन बार बनाना नीड नहीं बन रही, मेरे को नहीं लग रहा तो मैं नहीं बना रहा, सही। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लिखना है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सही। ये आपने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद अब आपने क्या करनी है, वैल्यू को पुट करना है। अब डिस्टेंस की जगह आप लिखोगे ई एफ x2 माइनस x1, देखो x2 की वैल्यू क्या है 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर वैल्यू 1 है वो लिख दी, फिर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 7 हो गई आपकी, फिर फॉर्मूले में माइनस है वो लगा, फिर y1 की वैल्यू फिर -1 स्क्वायर, सही। ई एफ 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 7, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 1 आपका 8, या साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, सही है। ई एफ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, सही। ई एफ आपका क्या आ रहा है आगे 65, 65 का रूट नहीं निकलता, पॉइंट डेसिमल में निकलता है, इसलिए आपका ई एफ का आंसर क्या आ गया 65, और यूनिट लिख दोगे ई एफ, सही है। आखिरी पार्ट पे आते हैं, चौथा पार्ट दिया हुआ है, चौथा पार्ट है हमारे पास जी एच से, सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। जी पार्ट दिया हुआ है 1, -4, एच पार्ट दिया हुआ है 5, -4, ये भी -1 दिया, सही है। अच्छा जी एच निकालना है, जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस में वैल्यू दी होती है ना, अल्फाबेट जो वर्टिसेस के नाम तो आपने वही लिखने होते हैं, सही। अब अगर नहीं दिए तो फिर आप अपनी मर्जी से जो सपोज करना चाहो सपोज करो, सही। डिस्टेंस फार्मूला आपने लिखना है यहाँ पर, जो भी आपका डिस्टेंस फार्मूला पीछे भी लिखते आ रहे थे, सही है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया, मैंने इसका अंडर रूट नहीं था वो अंडर रूट लगा दिया। डिस्टेंस हम जी एच का निकाल रहे हैं, मैंने लिखा जी एच x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू आपके पास है 5, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर वैल्यू -1, फिर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू फिर -4 स्क्वायर, तो जी एच 5 -1 माइनस माइनस प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर अगर सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस होगा, -4 और +4 0 का स्क्वायर 0, सही है। पहले स्क्वायर करना जरूरी है, 6 6 36, 0 0 0, तो ये आपका आ गया कितना 36 रूट में, और रूट 36 हमारा क्या होता है 6, सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया जी एच का। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन दिए थे पार्ट करके, क्वेश्चन 1 में ये मैंने चारों आपको सॉल्व करा दिए, सही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्टेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो पॉइंट फाइंड करना है आपको, दोनों सवाल है, दोनों सवाल मिलते जुलते हैं, देख रहे हो।
एक में वाई एक्सिस से, एक में एक्स एक्सिस से। अब देखो क्या है, ये दिया हुआ है और ये दिए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो आपको पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फाइंड करना है, सही। अच्छा, अब आपके पास कंडीशन याद रखना, जब भी पॉइंट पॉइंट होगा कहां पर, ऑन वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब है वहां पर x 0 है, या मैं लिख सकता हूं x पॉइंट आपका 0 होगा, सही है। इसी तरह अगर कंडीशन चेंज करूं ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस की बात करूंगा तो x एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा या y पॉइंट 0 होगा। बात एक ही, दोनों तरह से बोल सकता हूं ना, मैं नहीं बोल सकता। तो याद रखना, जब भी y एक्सिस होगा x पॉइंट 0, x एक्सिस होगा y पॉइंट 0। इसके अलावा जब भी y एक्सिस x एक्सिस का जिक्र करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको एक चीज बता दी, x 0 होगा तो आप हमेशा 0, b लिखोगे इसको, और x एक्सिस होगा तो a, 0 लिखोगे, क्योंकि y पॉइंट 0 होगा, ये पॉइंट ना दिया हो तो फिर आपने a लेना। अगर इनके सवाल में दिया हो तो फिर हम यहाँ पर वो भी लिखते हैं, ठीक है। दिया हुआ नहीं है इसलिए हमने y एक्सिस, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर हम आगे लेंगे कि पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई याद रखना, पॉइंट ऑन y एक्सिस आपने क्या लेना है, 0, b लेना है। तो इसका b आपको फाइंड करना है। और देखो आपको दे रहा है डिस्टेंस दे रहा है और अवे फ्रॉम दे रहा है कि इतना फासले पर है। पॉइंट आपको दे रहा है क्या, पॉइंट को आपने नाम देना है, कुछ भी आपकी मर्जी है। यहाँ पर मुझे नाम नहीं दिया तो मैंने a सपोज किया, तो 5,2 बी द गिवन पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पर, गिवन पॉइंट। फिर हमें इनका फासला बता रहा था तो मैं इसको डिस्टेंस से सपोज कर रहा हूँ कि a, इस पॉइंट को नाम दे दो y एक्सिस है, आपकी मर्जी b नाम दो या कुछ भी नाम दो। तो y दे रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा ay आपके पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इन दोनों का डिस्टेंस वो दिया हुआ है 5√2, सही है। ये आपने कंडीशन लिख ली। उसके बाद आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है डिस्टेंस का, ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस का, आपने ब्लैक से फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। देखो कैसे, डिस्टेंस की जगह हम जिसका डिस्टेंस निकालते हैं वो लिखते हैं, तो ए वाई का डिस्टेंस निकालने हैं, यहाँ लिखा ए वाई। फिर जब भी सॉल्यूशन करो, सबसे पहले अपने सामने कोऑर्डिनेट लिखो। ए के कोऑर्डिनेट है 5, 2, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिख के देता हूँ कि आपको आसानी हो, सही। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट मेरे क्या है 5,2। आप भी ऐसे ही करोगे जैसे मैं समझा रहा हूँ इजी के लिए। तो ये बी के वाई के कोऑर्डिनेट दोनों आ गए। फिर आपने लिखा x1 y1 x2 y2 लिख लिया। अब लिखने के बाद आपने फिर फॉर्मूले में पुट करना है, डायरेक्ट करने जाओगे गलत होगा, सही है। चांस है कि गलती हो, इसलिए गलती ना हो तो हम इसको बार बार लिखेंगे। जब आपको लगे कि अब आप पक्के हो गए, अब आपको जरूरत नहीं, फिर आप डायरेक्ट करना, सही है। x2 फिर -x1 फॉर्मूले में होता है, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू b माइनस फॉर्मूले का और y1 की वैल्यू 2, सही है। आपको ए वाई का डिस्टेंस गिवन है सवाल में 5√2 यूनिट्स में दिया था, तो लिख देते हैं, सही। तो ये मैंने लिखा। उसके बाद इज इक्वल, इन दोनों को सॉल्व करो, 0 में से -5 जाएगा तो यहाँ बचेगा -5 का स्क्वायर। ये b -2 सॉल्व नहीं हो रहा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है लेकिन आपने लगाना नहीं है। अब स्टेप याद रखना, जब एक तरफ से आप रूट रिमूव करोगे, रूट एक तरफ से रिमूव होगा, दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाएगा, याद रखना। रूट को एक तरफ से रिमूव करना है, दूसरी तरफ स्क्वायर लगा देना, यहाँ से रूट हट जाएगा। अब ये सिंपल सॉल्व होगा 5 5 20, और गलती ना करना कि स्क्वायर से रूट काट दो, ये नहीं होगा, सही। आगे बढ़ते हैं, ये वाली वैल्यू एज इट इज रखनी है क्योंकि आगे हमारा ये स्क्वायर खुद ही सॉल्व हो जाएगा बगैर फॉर्मूला खोले, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करा रहे हैं यहाँ पर। इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर इस पर भी है और रूट पे भी स्क्वायर है, तो 5 5 25 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर यहाँ बचा 25, और ये हमारा है b-2 होल स्क्वायर, एज इट इज लगाते जाएंगे। ये होगा 25 2 50, 25 प्लस में है, उस तरफ ले जाओगे माइनस का 25 हो गया आपका। यहाँ पर बचा b-2 होल स्क्वायर, इन दोनों को आप माइनस कर रहे हो, ये आ रहा है 25 इज इक्वल टू b-2 होल स्क्वायर। अब आपके पास स्टेप में आपने याद रखना है, जब रूट रिमूव किया, देखो ये वाले स्टेप में मैंने रूट रिमूव किया, स्क्वायर लगाया, रिमूविंग रूट, यहाँ पर लिखता हूँ याद रहेगा, रिमूविंग रूट प्लेस स्क्वायर ऑन अपोजिट साइड, स्क्वायर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। ये आपने किया।
इसी तरह इसी को रिवर्स, यहाँ पर आप स्क्वायर रिमूव कर रहे हो, जब स्क्वायर रिमूव करोगे तो रूट आएगा अपोजिट साइड। लेकिन एक और चीज़ आती है, जब स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट आता है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है प्लस माइनस की साइन। सही है, तो ये आपकी आ गई वैल्यू b-2। अब आपने एक तरफ लिखा b-2, अब आपकी मर्जी, आप इसको इस साइड लिखो, इसको इस साइड लिखो, या इनको अपोजिट करके लिखो, बात एक ही है। सही, प्लस माइनस 25 का रूट होता है 5। अब ये वैल्यू आपकी देखो दो पार्ट में आ जाएगी, b-2 इज इक्वल टू +5, b-2 इज इक्वल टू -5। दोनों जगह सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू 5 + 2, b की वैल्यू आपकी आ गई 7। फिर आ जाते हैं b इज इक्वल टू -5 + 2, b की वैल्यू आ गई -3, आपके पास वैल्यू आ गई b की। तो ये आपके पास b के दो आंसर आए। आपका ये रिजल्ट है कि जो आपको कोऑर्डिनेट पूछा था y का, आप थोड़ा सा तरीके से काम करोगे। y की कोऑर्डिनेट आपका क्या था, 0, b था। तो दो कोऑर्डिनेट बने देखो y की दो वैल्यू से, तो आप लिखोगे 0, 7 एंड 0, -3। तो पॉइंट में आंसर पूछा था इसलिए ऐसे लिखना जरूरी, डायरेक्ट सिर्फ आंसर छोड़ दोगे तो मार्क्स कटेंगे। सही है, बिल्कुल सामने दूसरा पार्ट अगर आप देखो तो सेम बिल्कुल यही है जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ एक्स एक्सिस में समझाई कि ये पॉइंट लेना है आपने, ये यूज करनी है, बाकी सवाल में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा रहा हूँ। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आपको फाइंड करना है। फिर आपको क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो आपके पास है वो क्या है, आपको मैंने बताया एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इसको आपने, ये अल्फाबेट आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सही है, हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7, -7, 5 दिया, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ a का, इसको नाम दे देता हूँ x का। मर्जी है, आप जो नाम देना चाहो, बहुत जगह पे आपके पास अपनी मर्जी है, तो आपको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना, जरूरी नहीं है जो मैं करा रहा हूँ वही करो, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। सही है, एग्जामिनर आपके स्टेप को देखेगा कि आपने लॉजिकल, क्योंकि सेकेंड ईयर का मैथ्स लॉजिकल है, लॉजिकल चीज आपने की, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इलॉजिकल करोगे, तरीके से नहीं करोगे, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है, तो ये ए एक्स आपके डिस्टेंस आपको दिया हुआ है √41, ये लिखा। फिर आपने यही डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ था, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, तो मैंने कॉपी किया फॉर्मूला और यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए। सही है, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, ये आ गया। तो यूज करना आनी चाहिए आपको चीजें भी। डिस्टेंस आप ए एक्स का निकाल रहे हो, आपने लिखा ए एक्स, x2 - x1। देखो x2 की वैल्यू आपके पास क्या है कि नहीं पता ना, अब यहाँ पर आके आपको क्या है, याद आ जाएगा कि आपने वैल्यू निकाल। अब ये वैल्यू आप मर्जी है यहाँ रखो, रफक में करो, तो मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। a की कोऑर्डिनेट क्या है, -7, 5, फिर x के कोऑर्डिनेट है a0, ये लिखा, ये x1, ये y1, x2 और ये y2। कोऑर्डिनेट में वैल्यू अब रखता जाऊंगा यहाँ पर मैं, x2 - x1, x2 की वैल्यू a, फिर -x1 की वैल्यू -7 होल स्क्वायर, फिर y2 - y1, y2 की वैल्यू 0 माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू 5 होल स्क्वायर लिख ली। रूट को पूरे पे कंप्लीट कर दिया। सही, अब ax की वैल्यू आपको पता है √41, वो आपने लिख ली। यहाँ सॉल्यूशन किया, ये हो गया a+7 का स्क्वायर। इस सवाल में स्क्वायर आपने नहीं खोलना, क्योंकि यहाँ पे देखा ना आपने, स्क्वायर खुद ही रिमूव हो गया, तो फॉर्मूला खोल के हम इतना मेथड को क्यों बढ़ाएं। उस मेथड से भी हो सकता है, ये आसान मेथड है भाई, हम आसान मेथड से जितना हो सकेगा मैं आपको आसान ही मेथड कराऊंगा, मुश्किल मेथड पे इंशाल्लाह मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको। कोई सवाल होंगे मुश्किल होंगे तो फिर अब करना पड़ेगा भाई, दवाई कड़वी हो तो पीनी तो पड़ती है बीमारी में भी। रूट हटता है दूसरी तरफ, स्क्वायर जाता है। तो मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लो कि आगे की वीडियो आती रहे और आपको पता चलता रहे उससे। ये आ गया स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। रूट हटा चुके हैं हम, रूट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ सिर्फ बचेगा 41। a+7 होल स्क्वायर प्लस 25, प्लस का 25 दूसरी तरफ ले जाऊँ, माइनस का 25, तो 41 - 25 इज इक्वल टू a+7 होल स्क्वायर। सही है, आगे आ जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a+7 होल स्क्वायर को पहले इस साइड लिख रहा हूँ, इन दोनों को माइनस करूंगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज करो या कैलकुलेटर यूज करो, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो कोई डायरेक्ट माइनस करके दिखाता हूँ। देखो मैन्युअली जैसे करते हैं, कैरी लिया, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो क्या बच रहा है 16। स्क्वायर हटता है क्या बताया आपको,
याद आ गया, स्क्वायर हटता है सामने आ जाएगा अंडर रूट। और फजूल चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत, तो जब यहाँ से स्क्वायर आपने रिमूव कर लिया तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ फजूल के ब्रैकेट वगैरह बनाने की नीड भी नहीं होती। रूट आएगा प्लस माइनस भी आएगा, तो ये हो गया a+7 प्लस माइनस 16 का रूट 4। अगर यहाँ रूट ना निकले तो कोई मसला नहीं, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आ जाए सही है, वरना नहीं होता तो भले नहीं भी करना। अब एक दफ़ा आप लिखोगे, ये आपका क्या हो रहा है, प्लस माइनस 4 दिया हुआ है, ये +7 है, वहाँ जाके -7। अब आपकी देखो दो पार्ट आ गए, एक दफ़ा +4 -7 और एक दफ़ा आपके पास -4 -7। तो 4 के साथ साइन है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने साइन 4 के साथ ही प्लस माइनस लिखी, 7 की साइन चेंज नहीं करनी। तो a इज इक्वल टू ये हो गया -3, यहाँ से a की वैल्यू आ गई -11। सही है, यहाँ तक आंसर ऐसे छोड़ना नहीं, आपको मैंने समझा दिया y पीछे वाले सवाल में। तो ये था a,0, रिजल्ट की हेडिंग डाल दोगे। सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट सवाल में आपको रिजल्ट करके करना ज़रूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरा करने के बावजूद। तो एक वैल्यू आई 3,0, एक ये बन गया, -11,0 ये आपका बन गया। ये आपके पास दो सवाल, दो पार्ट थे, जो इस दो क्वेश्चन थे जो सिमिलर थे, मैंने वो दोनों आपको करा दिए। देखो वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, इसलिए मैं इस चैप्टर के ऑलमोस्ट वीडियो को पार्ट में करूँगा। तो ऑलमोस्ट 6 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को मैंने कवर करना है, 6 वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ये चैप्टर, और चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। देखो मैट्रिक 9 नहीं है जो एक ही वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ, एक वीडियो में आप समझ नहीं सकते, एक वीडियो में आप सारी चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रख सकते, इसलिए मैंने कोशिश की है कि उसको प्रॉपर पार्ट में करूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान, मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि वीडियो आपने पूरी देखी तो समझ भी आ रहा होगा आपको। तो वीडियो को जहाँ आपको नहीं समझ आया वहाँ चीज़ आप वापस रिटर्न करो, वापस देखो, आपको और पक्का हो जाएगा। क्लियर है? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।